वेस्टेरोस की सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है एक सच के साथ। लोग समझते थे कि दुश्मन अंदर है, पर असली दुश्मन तो उनके पीछे। यस, उनके पीछे दीवार के पार जिंदा हो रहा था। और जो आज हुआ उससे तो स्टार्क, लेनेस्टर और टारगेरियन कोई भी नहीं बचने वाला। एपिसोड स्टार्ट होता है नाइट्स वॉच के रेंजर से और लोग समझते हैं कि ये बस इंट्रोडक्शन है, पर एक्चुअली ये एंटायर सीरीज का रियल थीम रिवील करता है। यहाँ पर एक हिडन फैक्ट है। फर्स्ट सीन में व्हाइट वॉकर्स जिस पैटर्न में बॉडी सेट करते हैं वो एग्जैक्टली सेम स्पाइरल पैटर्न है जो नाइट किंग बाद में पूरे वेस्टेरोस में दिखाता है। फॉर शेडोइंग फ्रॉम डे वन। सो एक रेंजर बच जाता है और उसकी जिंदगी अब किसी और स्टोरी का सीधा लिंक बनने वाली है। नेड स्टार्क एक डेजर्टर को मार रहा होता है और लोग सोचते हैं ये लॉर्ड इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर भी एक हिडन मीनिंग है जहाँ पर नेड स्टार्क का फर्स्ट सीन उसकी डेथ को फोरशैडो करता है। ही एग्जीक्यूट समवन फ्रॉम ब्रेकिंग एन ओथ। लेटर ही डाइज बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू ब्रेक हिज ओन ऑनर। ऑनर उससे जिंदा रखता भी है और मार भी देता है। स्टार किड्स को 6 स्टार वुल्फ मिलते हैं। 6 वुल्फ मीन्स 6 स्टार किड्स। घोस्ट जॉन स्नो का यूनिक होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस वुल्फ की डेथ अर्लियर होती है उस स्टार की बाद में डेथ अर्लियर होती है। डायर वोल्स पूरे स्टार्क फ्यूचर का मैप थे। नाउ नेक्स्ट रॉबर्ट आता है विंटरफेल। नाता दोस्ती का लेकिन फाउंडेशन प्योर पॉलिटिक। यहाँ पर भी एक हिडन डिटेल है कि जब रॉबर्ट सर्सी के साथ विंटरफेल एंटर करता है उसके पीछे लेनिस्टर सिजिल वाला बैनर स्टार्क सिजिल से ज़्यादा विजिबल दिखाया गया है। इसका डायरेक्ट सिंबलिज्म है कि लेनिस्टर्स विल ओवरशैडो द स्टार्क्स। और रॉबर्ट नेड को हैंड बनाने के लिए बोलता है, बेसिकली वेलकम टू योर डेथ पाथ माय फ्रेंड। अब एसोस में विसेरिस डेनी को लिटरली बेच देता है, ड्रोगो के साथ फोर्स्ड मैरिज करवा देता है और डेनी क्वाइट है बट शी इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। यहाँ पर एक हिडन मीनिंग है जहाँ पे डेनी के ड्रेस का कलर चेंज होता है हर एक सीन के साथ, जिसका मतलब है उसके इवोल्यूशन का फर्स्ट साइन। पहले पेल कलर दैट मीन्स शी इज वीक, और एंड में डार्कर कलर हो जाता है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग हो जाता है। ये डिटेल भी लोग रेयरली नोटिस करते हैं। अब ब्रान चढ़ाई कर रहा होता है और वो देख लेता है दुनिया का सबसे डेंजरस सीक्रेट, जहाँ पर जेमी और सरसी होते हैं और वो क्या करते हैं, ब्रांड को पुश कर देते हैं। एंड जेमी सेज द थिंग्स आई डू फॉर लव। अब यहाँ पर भी एक हिडन डिटेल है। ये लाइन जीओटी में मोस्ट आइकॉनिक इसलिए बनी क्योंकि यही फर्स्ट एक्शन है जहाँ ये कैरेक्टर अपनी पूरी मोरल लाइन तोड़ देता है और इसके रिपल इफेक्ट्स पूरी सीरीज में दिखते हैं। यहाँ पर और एक हिडन चीज़ है कि ब्रांड का जो फॉल है वो फोर शेडो करता है उसका फ्यूचर। फॉल फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, राइज इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब इस दिन वेस्टेरोस ने दो बातें इग्नोर कर दी। पहली, दीवार के पार कुछ ऐसे जिंदा हो रहा था जिसे कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी, ब्रांड स्टार्क ने वो सच देखा था जिसे देखना किसी को नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट, ये सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड 2 में पॉलिटिक्स और पॉइजन दोनों एक साथ एक्टिवेट होने वाले हैं और नॉर्थ में एक ऐसी चीज उठ रही है जिसका नाम है गिल्ट, जो स्टार्क्स को और लैनिस्टर्स को एक नए वार की तरफ ले जाएगी। अगर चाहो तो एपिसोड 2 का भी मैं ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन ला सकती हूँ। उसके लिए तुम्हें बस कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।